Okay, students, let us see next illustration. अच्छा, इसमें सिर्फ फॉर्मूला ही याद रखना है, बाकी ज्यादा कुछ है नहीं। इलस्ट्रेशन नंबर 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। तो स्टूडेंट्स लिखा है फोर फोटोन wavelength is given. Wavelength of photon is 3.6 angstrom. To find out its mass. फोटोन की अगर वेवलेंथ 3.6 एंगस्ट्रॉम हो तो उसी फोटोन का मास क्या होगा। तो बच्चों आपको फॉर्मूला तो पता होगा ना। इधर डी ब्रोगली इक्वेशन का फॉर्मूला है लैम्बडा इज इक्वल टू एच बाय एम वी। तो बच्चों यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो अगर आपको मास फाइंड करना है तो फॉर्मूला बनेगा एच अपॉन वी इंटू लैम्बडा, एच अपॉन वी इंटू लैम्बडा। तो अगर मैं आपको बता दूं H तो आपको पता है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड प्लांक कांस्टेंट है, बराबर। वेलोसिटी यहाँ लोचा होता है। वेवलेंथ दी है बच्चों यहाँ पे 3.6 एंगस्ट्रॉम मतलब 10⁻10 मीटर। अब वेलोसिटी कहाँ से लाएंगे? तो वेलोसिटी दी नहीं है ऐसा नहीं, यहाँ पे आपको ब्रह्मास्त्र शब्द दिया है फोटोन। फोटोन जो है वो लाइट का पार्ट होता है, पार्टिकल्स ऑफ लाइट है। उसकी वेलोसिटी लाइट जितनी होगी 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। फाइनली हम पावर्स को देखें तो -10 पावर को मैं ऊपर ले जाऊं तो +10 होगा। ओके, ये 8 पावर है, ऊपर जाएगा तो क्या आएगा -8। तो 34 में -8 करो, 34 में -8 करो तो आएगा बच्चों -42। -42 ऑलरेडी आएगा, ठीक है। फिर -10 पावर ऊपर जाएगा तो +10 होगा ना। ओके, सो आफ्टर द कैलकुलेशन अगर आंसर लिखें तो -34, देखो 10 का पावर लिखे 10⁻⁻34 -8 +10 तो बचेगा 6.626 डिवाइडेड बाय 3 ऑल्सो डिवाइडेड बाय 3.6 क्या आ रहा है 0.6135। ओके, तो चलो -42 में 10 ऐड करो तो 10⁻32 आएगा। अच्छा, ये हुआ बच्चों 0.6135। अगर मैं 1 पॉइंट आगे ले जाऊं 6.135 तो आएगा 10⁻33। इतना पावर में आएगा मास, जो ग्राम में आने वाला है। ओके, अंडरस्टूड। तो 0.6135 इंटू 10⁻32 इतना आएगा ग्राम। 1 स्टेप आगे गए तो -33। अगर किलोग्राम में लिखना है तो 6.135 इंटू 10⁻30 किलोग्राम। ओके, दिस इज द राइट आंसर। फिर से एक बार, प्लांक कांस्टेंट का पावर क्या है 10⁻34। 3.6 इंटू 10⁻10। वेलोसिटी ऑफ लाइट 10⁻8। ये -2 होगा, ऊपर जाएगा तो +2 मतलब 33 हुआ और किलोग्राम में। तो टेक्स्ट बुक में माइनर मिस्टेक है, 10⁻29 जैसा दिया है वो नहीं आना चाहिए, बराबर। तो ये हुआ इलस्ट्रेशन नंबर 2.14। ठीक है, चलो आगे बढ़े। Our next question is illustration number 15। क्या है देख लेते हैं। हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, उसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे व्हाट इज फॉर्मूला, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी एक्स इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, या फिर डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी एक्स इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई एम। ओके,
चलो देखो 2.15 वाला क्वेश्चन लिखा है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे फोटोन, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे फोटोन का यूज करके इलेक्ट्रॉन की पोजीशन, उसकी अनसर्टेनिटी दी हुई है, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 0.1 एंगस्ट्रॉम, मतलब 0.1 इंटू 10⁻⁻10 मीटर. तो क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, मतलब मोशन, मोशन की अनसर्टेनिटी क्या होगी. If the uncertainty in position of electron is given, so what is uncertainty in velocity? अच्छा, आपको जरूर पड़ेगी मास की. What is mass of electron? 9.11 into 10⁻⁻31 किलोग्राम. Understood? Okay. चलो, प्लांक कांस्टेंट तो आप जानते ही हो, तो यहाँ टाइटल लगाएंगे अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग्स, according to Heisenberg's uncertainty principle, we can say that delta x into delta vx is equal to h upon 4 pi m. ओके, तो चलो बच्चों, आपको डेल्टा vx को फाइंड करना है. सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला बनाओ, तो आएगा h अपॉन 4 पाई m इंटू डेल्टा x. अच्छा चलो, व्हाट इज प्लांक कांस्टेंट? 6.626 into 10⁻⁻34 joule into second. Okay. 4. What is pi? Pi is 3.14. Mass of electron 9.11 into 10⁻⁻31. डेल्टा एक्स होगा बच्चों 10⁻⁻11, क्योंकि ऑलरेडी 0.1 है कि नहीं, और इंटू 10⁻⁻10, 10⁻⁻11 आएगा. So if we calculate, so your answer should be 5.79 into 10⁻⁶, इतना आएगा मीटर पर सेकंड. कैलकुलेशन में ध्यान रखना, पहले पावर का यूज करो. ये -41 होगा, 42, -31 -11 -42 ऊपर गया +42, तो 34 माइनस करो उसमें से, तो 10⁸ आएगा. और बाकी सबका कैलसी में कैलकुलेशन करोगे तो 0.0579 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड आएगा. 2 स्टेप राइट साइड जाओगे तो आपको आंसर मिलना है. तो दिस इज न्यूमेरिकल ऑफ हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. ओके, नाउ लेट अस सी लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे, क्वेश्चन नंबर 16. अच्छा क्वेश्चन है, लिख देना अप्रैल 2021. ओके, अगले साल, मतलब फाइनल एग्जाम में आएगा, स्कूल में आएगा. एक गोल्फ बॉल है जिसका मास 40 ग्राम दिया है. वैसे मैं बताऊं आपको, हमने जितने भी न्यूमेरिकल किए इलेक्ट्रॉन के अलावा, वो सब रॉन्ग है, क्योंकि दोनों प्रिंसिपल की लिमिटेशन थी. इट इज नॉट एप्लीकेबल टू मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल. हाँ, फिर भी हम कैलकुलेट कर रहे हैं क्योंकि हमें मार्क्स चाहिए, अदरवाइज ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते. चलो, गोल्फ का बॉल है, उसका मास 40 ग्राम दिया है. वेलोसिटी इज इक्वल टू 45 मीटर पर सेकंड. ओके, क्या है? 45 मीटर पर सेकंड. तो क्वेश्चन है, if velocity has 2% uncertainty, okay, the uncertainty in velocity is equal to 2% of velocity. So what is the position's uncertainty delta x? पोजीशन की अनसर्टेनिटी क्या होगी? तो वेलोसिटी है बच्चों 45, 2% की अनसर्टेनिटी है, तो मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 100, तो 90/100 मतलब 0.9 मीटर पर सेकंड की अनसर्टेनिटी हुई. वेलोसिटी 45 है, उसका 2% मतलब 0.9 हुआ ना. तो भगवान का दिया सब कुछ है, एच जानते हो, फिर डेल्टा वीएक्स फाइंड कर लिया आपने, फिर मास जानते हो, तो डेल्टा एक्स ही बचा ना. तो लिखेंगे
according to Heisenberg's uncertainty principle, according to Heisenberg's uncertainty principle, delta x into delta Vx is equal to h upon 4 pi m. Okay, so this is main formula. चलो डेल्टा x को सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला बनाऊं तो h अपॉन 4 पाई m इंटू डेल्टा Vx आएगा. चलो प्लैंक कांस्टेंट 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकंड. फिर आएगा 4 इंटू 3.14. मास है कितना ग्राम? 40 ग्राम. अगर ग्राम में लिया तो हो गया राम राम, मतलब 0.04 किलोग्राम लेना है. ध्यान में रखो हियर क्या आएगा यहाँ पे 0.04 किलोग्राम डिवाइड बाय 1000 कीजिए. डेल्टा भी है 0.9 मीटर पर सेकंड. तो डिसम करोगे तो आंसर आएगा क्या आएगा 1.46 इंटू 10⁻⁻33 मीटर. ये हुआ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन. ओके, अब आप ही बताओ कि पोजीशन की अनसर्टेनिटी एप्लीकेबल है कि नहीं? नहीं एप्लीकेबल. क्यों? मैं आपको बताता हूं कि कोई भी एटम हो उसका मैक्सिमम डायमीटर होता है 10⁻18 बराबर. चलो एटम की बात जाने तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ एटॉमिक न्यूक्लियस की. अगर मैं न्यूक्लियस का डायमीटर फाइंड करूं तो आपको पता है न्यूक्लियस की रेडियस है 10⁻⁻15. नॉलेज की बात कर रहा हूँ, नहीं लिखोगे तो चलेगा लेकिन समझ लो. कोई भी एटम की रेडियस होती है 10⁻15 है कि नहीं? अच्छा, तो डायमीटर क्या होगा? 2 इंटू 10⁻15 होगा. अब इलेक्ट्रॉन इस गोल्ड बॉल की अनसर्टेनिटी की बात करें ना, अगर मैं कंपैरिजन करूं डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस की बराबर और अनसर्टेनिटी इन पोजीशन की, तो आप देख सकते हो इलेक्ट्रॉन की अनसर्टेनिटी मैक्सिमम 10⁻⁻15 हो सकती है. यहाँ तो -33 है. इतनी ज्यादा अनसर्टेनिटी का डिफरेंस है ना. ओके, अब देखो तो 10⁻18 टाइम्स डिफरेंस दोनों में है. जनरली एटम की या इलेक्ट्रॉन की अनसर्टेनिटी की वैल्यू -15 पावर में होगी, बल्कि यहाँ पे गोल्ड बॉल में तो 10⁻33 आया, मतलब 18 पावर का डिफरेंस है कि नहीं. इसलिए कह सकते हैं माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल में हम अप्लाई करेंगे हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल, लेकिन मैक्रोस्कोपिक को अप्लाई नहीं कर सकते. इतना ज्यादा लिखना न हो ना, तो इतना याद रखो कि 10⁻⁻33 meter uncertainty cannot be measurable practically, and that's why Gold's ball is not applicable for Heisenberg's uncertainty principle. But if we think about electron or atom, so there will be difference of 10⁻18 power, and that's why इलेक्ट्रॉन के लिए हाइजेनबर्ग कंसिडरेबल है, लेकिन गोल्ड बॉल के लिए कंसिडरेबल नहीं है. अंडरस्टूड? तो ये हुआ इलस्ट्रेशन नंबर 16. तो जो दोनों थियरीज पढ़ाई मैंने हाइजेनबर्ग और डी ब्रोगली, वो दोनों थियरीज तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन उसके साथ साथ उसके न्यूमेरिकल भी है. कोई भी स्कूल की एग्जाम हो उसमें आइजर न्यूमेरिकल और थियरीज पूछते हैं, तो अच्छी तरह से तैयार कीजिए. ओके स्टूडेंट्स.